सुबह की पहली किरणें अभी अभी दिल्ली की सड़कों पर बिखर रही थीं। गली मोहल्लों में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक छोटी सी फुटपाथ पर, जहां धूल और ट्रैफिक की आवाजें हमेशा गूंजती रहती हैं, आशु सिंह राजपूत अपनी पुरानी मोची की दुकान सजाए बैठा था। उसकी दुकान कोई दुकान नहीं थी, बस एक छोटा सा टेबल, कुछ ब्रश, पॉलिश की डिब्बियां और एक पुरानी कुर्सी। रोजाना सुबह से शाम तक वह लोगों के जूते सैंडल चमकाता, और जो मिलता उसी से गुजारा चलाता। उसके पास न तो बड़ा घर था, न गाड़ी, बस एक छोटा सा सपना, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना और पत्नी को थोड़ी सुकून भरी जिंदगी। उस दिन भी वही दिन था। आशु ने अपनी दुकान खोली, ब्रश साफ किए और इंतजार करने लगा। दूर से एक तेज आवाज गूंजी, अबे ओए मोची वाले, चल जल्दी से सैंडल साफ कर। आशु ने सिर उठाया। सामने एक महिला खड़ी थी, आधुनिक लिबास में, सिर पर सूरज की चमक और चेहरे पर अकड़। उसके साथ एक आदमी भी था, जो लगता था उसका सहायक या ड्राइवर। महिला ने तेजी से कहा, देखा मैडम, इन जैसे मोची को ऐसे ही डील किया जाता है। एक काम करिए, आप अपनी सैंडल साफ करवाइए, तब तक मैं गाड़ी निकाल के लाता हूं। महिला ने हामी भरी और कुर्सी पर बैठ गई। आशु ने चुपचाप काम शुरू किया। वह जानता था कि ऐसे लोग आते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ नहीं, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। जल्दी जल्दी उसने सैंडल चमकाई। हो गया मैडम, उसने विनम्रता से कहा। महिला उठी, सैंडल देखी और बिना कुछ कहे चलने लगी। मैडम, मेरे पैसे? आशु ने हल्की आवाज में कहा। बस 20 रुपये हुए हैं। महिला रुकी। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। क्या बोला बे तूने? फिर से बोल। आशु थोड़ा घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैडम जी, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। सैंडल साफ की 20 रुपये बनते हैं। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? महिला चिल्लाई। मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंचार्ज हूं। तू मुझसे पैसे मांग रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? आशु ने सिर झुका लिया। मैडम, मैं गरीब आदमी हूं, 20 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगले ही पल महिला ने गुस्से में आकर उसके टेबल पर लात मार दी। पॉलिश की डिब्बियां, ब्रश, सब बिखर गए। दुकान उलट पुलट हो गई। आशु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रहा। महिला और उसका साथी हंसते हुए चले गए। आशु ने धीरे धीरे सब समेटा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? अगले दिन फिर वही महिला आई, इस बार और गुस्से में। अबे ओ मोची, जल्दी साफ कर। नई एएस ऑफिसर आई है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर लेट हुआ तो नौकरी चली जाएगी। आशु ने चुपचाप काम किया, लेकिन इस बार जब उसने पैसे मांगे तो महिला ने फिर लात मारी। दुकान फिर बिखर गई। साथ वाले आदमी ने उसे धमकाया, आइंदा मुंह मत लगाना, वरना दुकान और तुझे दोनों गायब कर देंगे। आशु रो पड़ा। उस रात वह घर लौटा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उसने सब बताया। पत्नी बोली, छोड़ दो वो जगह, कहीं और दुकान लगा लो। कहाँ जाऊं? आशु बोला, ये हमारी रोजी रोटी है, 4 पैसे कमाकर घर चलाते हैं। दिन बीतते गए। आशु की दुकान अब डर के साए में चल रही थी। वह सोचता, बड़े लोग कितनी आसानी से छोटों को कुचल देते हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इधर कार्यालय में नई आईएएस अधिकारी प्रियांशी अपनी नई पोस्टिंग पर थी। सर ने उन्हें बुलाया। प्रियांशी जी, लखनऊ बाईपास रोड का काम कितना लेट क्यों हो रहा है? प्रियांशी ने बहाने बनाए। सर, नेता मंत्री को पैसा देना पड़ता है, डामर की कमी। सर ने सख्ती से कहा, यह सब बंद करो। रोड टैक्स के पैसे से बन रही है, आम जनता के। बिहार जैसा हाल मत होने दो। प्रियांशी बाल बाल बची, लेकिन उसके मन में अब भी वही अकड़ थी। एक दिन फिर वही सीन। प्रियांशी की सैंडल साफ करवाई, फिर पैसे मांगे, फिर लात, फिर धमकी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सर, जो प्रियांशी के सीनियर थे, सब देख रहे थे। उन्होंने चुपचाप सब नोट किया। अगले दिन आशु को बुलावा आया, डीएम साहब के पास। आशु डर गया। अब तो गया, उसने सोचा। डीएम ऑफिस में पहुंचा तो सामने वही प्रियांशी खड़ी थी। डीएम ने पूछा, आशु, बताओ क्या हुआ? आशु ने सारी बात बताई। कैसे सैंडल साफ किए, पैसे नहीं दिए, दुकान उलट दी, मारपीट की,
डीएम ने प्रियांशी को देखा। ये सच है? प्रियांशी घबरा गई। सर, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, डीएम बोले। तुमने बेचारे के साथ क्या क्या किया। सरकार तुम्हें जनता की सेवा के लिए पैसे देती है, न कि गरीबों का हक मारने के लिए। प्रियांशी के चेहरे का रंग उड़ गया। डीएम ने सख्त आवाज में कहा, माफी मांगो इससे। प्रियांशी ने हाथ जोड़े। सॉरी भैया, मैंने गलती की, अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपके सारे पैसे दे दूंगी। आशु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। डीएम ने आशु से कहा, कल से तुम अपनी दुकान वहीं लगाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और हां, अपना हक जरूर मांगना। ये भीख नहीं, मेहनत का हक है। आशु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वह घर लौटा और पत्नी से बोला, सच की जीत हुई। नैतिक शिक्षा। शक्ति मिलना आसान है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल। जो लोग अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें एक दिन जवाब देना पड़ता है, और जो मेहनत से जीते हैं,